So hello everyone, if you are someone who is looking to prepare your resume for articleship, this video is really important for you. और इसके साथ साथ in this video, I'm gonna be sharing you the list of top CA firms which you can target if you are not getting Big 4 और Big 6. देखो होता क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छी फर्म मिले, अच्छी आर्टिकलशिप मिले. तो मैंने अपने कोशिश से I've tried to collate some of the list of the firms or companies which are there where you can get a great articleship. So this list I'll be giving you at the end of a session. So request you to please check this video till the end, and I'm going to be telling you how you will be getting this list which is there. Now before I move forward, let us understand कि एक CV कैसे बनाया जाता है, एक resume कैसे बनाया जाता है, और इसके साथ साथ मैं आपको काफी सारे templates भी दूंगा और बताऊंगा कि आप अपना CV बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैसे बना सकते हो and ensure that you are getting placed into the best firm. Right, during my journey, I have lucky enough that I've completed my articleship from EY, and I'm also going to be telling you that what is something which Big 4, Big 6 or good firms is going to be looking in your resume. Okay, ji. So let's see, there are two different CVs which are there in now front of your screen. Please understand the first thing is, before you're going to be applying for any of the articleship interview, लोगों को लगता है कि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा कंटेंट इंपॉर्टेंट है. राइट, देयर कैन बी एनी फॉर्मेट विच यू कैन यूज इट आउट. फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, बट कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो आई एम शोइंग यू टू डिफरेंट रेज्यूमेस इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. दिस इज फर्स्ट रेज्यूमे एंड दिस इज अ सेकंड रेज्यूमे. अगर मैं आपको पूछता हूं बताओ आपको कौन सा रेज्यूमे अच्छा लग रहा है, तो आई वुड ऑलवेज से दैट मेनी ऑफ यू विल बी लाइकिंग दिस रेज्यूमे. ये रेज्यूमे इज कॉल्ड एज अ नॉट अ गुड रेज्यूमे. ये अच्छा रेज्यूमे नहीं है. अगर आपको जेन्युइनली अच्छी आर्टिकलशिप चाहिए, अच्छी फर्म में जाना है, तो ये रेज्यूमे अच्छा रेज्यूमे नहीं है गाइस. सर तो समझते हैं ऐसा क्या करना पड़ेगा जब मेरे को ये रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए एंड आई कैन बी गेटिंग इनटू द गुड कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड. नाउ बिफोर दैट यू शुड नीड टू नो दैट कि व्हाट ऑल थिंग्स the firms are going to be looking in your resume. सर मेरे फॉर्म जब मैं आर्टिकलशिप के लिए जाऊंगा तो ये लोग क्या क्या देखेंगे. सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है, द कंपनीज ऑलवेज वांट एंड दे विल प्रेफर स्पेशली फॉर एन आर्टिकलशिप दैट योर रेज्यूमे इज वन पेज सीवी. एक पेज का रेज्यूमे होना रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड. दूसरा, जो भी आप फॉन्ट साइज यूज करोगे वो फॉन्ट साइज होना चाहिए 10 से 12 के बीच में. एंड आइडियली द फॉन्ट्स व्हिच यू आर गोना बी यूजिंग इज कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया एंड एरियल. राइट, मोस्टली ये 4 फॉन्ट्स रिकमेंडेड है और ये फॉन्ट साइज रिकमेंडेड होता है. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर्मेटिंग, कि आपके रेज्यूमे का फॉर्मेटिंग कैसा है. देखो ये कितना गंदा बद्दा सा फॉर्मेटिंग लगा है. ये टेबल यहाँ खत्म हो रहा है, ये टेबल यहाँ खत्म हो रहा है, ये टेबल यहाँ खत्म हो रहा है. राइट, एकदम अनइवन है. यहाँ फॉन्ट साइज अलग है, यहाँ फॉन्ट साइज अलग है, यहाँ कुछ अलग है, कहीं फुल स्टॉप है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है. राइट, तो दिस इज हाईली नॉट रिकमेंडेड. फॉर्मेटिंग इज समथिंग विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. नंबर फोर्थ, दे वुड ऑल्सो प्रेफर कैंडिडेट जिसका ITOC हो चुका है. राइट, तो ITOC कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप निपटा लें which is there, and you are supposed to mention those details in your resume if possible. Then इसके साथ साथ they will also focus on your past academics which is your education, कि आपका पास्ट का एजुकेशन कैसा था. फिर इसके साथ साथ एनी लीडरशिप स्किल्स यू हैव. राइट, कोई लीडरशिप स्किल्स था आपके पास कि स्कूल कैप्टन थे, हाउस कैप्टन थे, राइट, कोई टीम लीड किया है या फुटबॉल में कहीं थे, कुछ थे. इसके साथ साथ दे विल आल्सो फोकस ऑन योर हॉबीज विच इज देयर, कि क्या आपका हॉबी था, क्या था. राइट, व्हाट डू डू इन योर फ्री टाइम. देखो जनरली क्या होता है कि 12th तक के हमारे कोई ना कोई हॉबी रहती है. कोई बच्चा बोलता है सीए में आने के बाद हॉबी चली जाती है, बट ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट दे विल फोकस ऑन योर हॉबी विच इज देयर. दे विल आल्सो फोकस ऑन डू यू हैव एनी सर्टिफिकेशंस विच इज देयर, कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विच दे विल बी लुकिंग इनटू. ठीक है, तो ज्यादातर दिस ऑल क्वालिटीज विच दे आर गोना बी लुकिंग फॉर. एंड मोस्टली व्हेन यू आर गोना बी अप्लाइंग फॉर ऑडिट टाइप रोल, कि मान लो आप ऑडिट में अप्लाई किया, तो वो कोशिश करेंगे कि भैया आपको एक्सेल का नॉलेज है कि नहीं. आपने अगर एक्सेल लिखा है तो दे विल टेस्ट सम ऑफ द बेसिक फॉर्मूलाज लाइक डू यू नो वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल, राइट, पावर क्वेरी, बेसिक बेसिक चीजें आपको पूछा जाएगा. ठीक है, तो all these things will be expected when you're going to be preparing your resume. Now let's see how do you prepare your resume. देखो first basic thing which you need to understand whenever you're going to be preparing your resume, I'm just showing you one of the format. You can go for with the different formats as well of your choice, है ना. that should not be a problem. मेरे पास काफी सारे formats है, templates है जो मैं दिखा रहा हूँ. तो सबसे पहले basic details आप use कर सकते हो. If you want to put your age, you can put it. If you want to avoid it, you can avoid it. अगर आपके ज्यादा attempts लगे तो age वेज मत लिखो. phone number, email ID, LinkedIn ID, if you want to mention it, mention the same. Then very important is your education details. Please put it on a sequential manner. मतलब जो पहले किया है वो ऊपर, जो बाद में किया है वो नीचे. Put it out in a very clearly manner. Define the form, and if it is a CBSE board, highlight the board which is there. Mention the years, marks, right, कितने marks है in terms of percentages. अगर कोई remarks है तो वो लिख सकते हो. सर क्या ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं? हाँ, अगर आपको लिखना है तो अच्छा ऑब्जेक्टिव लिखे. डोंट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम समवेयर. क्या होता है कि बच्चा कॉपी पेस्ट कर लेता है. भाई थोड़े से अच्छे ऑब्जेक्टिव लिखे. सर किस तरीके से लिख सकते हैं, कोई सैंपल दिखाओगे? हाँ जी, देखो जैसे कि ये मैंने लिखा है, eager to join a C articleship specializing in statutory, bringing a strong academics background and improved leadership skills, committed to contribute effectively in a dynamic
एंड एडवांसिंग माई एक्सपीरियंस इन ऑडिटिंग डोमेन। तो ये एक अच्छा करियर ऑब्जेक्टिव अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन इन दिस पैटर्न, बट प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट इट आउट व्हाट आई हैव गिवन, है ना, क्योंकि क्या है काफी लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ऐसा मत लिखना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना, कि आई एम दिस आई एम दैट, है ना, तो थोड़ा सा करियर ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे, एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड्राफ्ट व्हाट आई हैव गिवन यूजिंग ChatGPT एंड मेक इट बेटर। ठीक है सर, after this is done, once you have written your basic education details, then if you have any articleship experience या कहीं पे कुछ work ex किया है तो वो लिखे, है तो लिखे, नहीं लिखा है नहीं है तो छोड़ दें। That is what you have to do. Then you can also highlight on your position of leadership कि कहीं आपने कुछ leadership qualities थी कि नहीं, जैसे कि head boy थे, head girl थे और national case competition में थे, then you can highlight the same. Don't forget अगर कोई numbers लिख रहे हो तो उसे highlight करें, कोई अच्छे keywords है तो उसे highlight करें, put it out. If possible start with the action word. Action word मतलब कि you are showing the action which you have done in the past, like handled, managed, led, organized, summarized, researched, राइट, तो ये सब आपने लिखा है तो कोशिश करें एक्शन वर्ड से यू स्टार्ट योर सेंटेंसेस व्हिच इज देयर। एवरी सेंटेंसेस शुड हैव अ प्रॉपर फुल स्टॉप एंड प्रॉपर ग्रामेटिकल चेक नीड टू बी डन, दैट इज नीडेड। एंड व्हेनेवर यू आर गोना बी मेंशनिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो उसको डिफाइन करें। बच्चा लिख देता है कि वन अ बेस्ट प्ले एक्ट अवार्ड, अरे भाई कहां से, पूरा लिखो ना, वन अ बेस्ट एक्टर अवार्ड, वन प्ले एक्ट आउट ऑफ 300 एक्टर्स, 63rd ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन, ब्ला 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 ब्ला। You have to mention it out in a very good manner. अगर कोई इंटरेस्ट और हॉबी लिखते हो तो बच्चा लिखता है खो खो, अरे भाई लिखना कहाँ पे था, तो लिखो कि कैप्टन स्कूल खो खो फॉर 4 years एंड रिप्रेजेंटेड एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो व्हेन यू मेंशन दिस आउट दिस बिल्ड्स अ ट्रस्ट। बच्चा बोलता है मेरा ट्रैकिंग हॉबी है, अरे भाई लिखो कहाँ पे ट्रैक गए थे लास्ट, तो आई वेंट टू XYZ फोर्ट व्हिच वाज दिस मच एल्टीट्यूड आई हैव क्लाइंब्ड, तो दैट इज व्हाट यू हैव डन। इफ यू मेंशनिंग ITOC डिटेल देन मेंशन द ITOC डिटेल। आपको कंप्लीट हो गई है तो वो लिख दो, कुछ एडिशनल स्किल्स मिला है तो वो लिख दो, कोई ग्रेड अच्छा मिला है तो वो लिख दो। राइटिंग डाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंशनिंग द वे द इंटरव्यूअर वांट्स विल मेक योर लाइफ इजी। इस तरीके से आप लिख दो। एडिशनल स्किल सेट्स, टेली प्राइम जो भी आपने सीखा है, कोई लैंग्वेजेस सीखी है तो वो सर्टिफिकेशंस कोई कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। सर इसके साथ साथ इफ यू वांट टू शो सम सर्टिफिकेशंस इन अ डिफरेंट पैटर्न तो दैट इज आल्सो व्हाट यू कैन डू इट अराउंड, आई विल जस्ट शो इट टू यू। जैसे कि मान लो बच्चे ने एक्सेल कोर्स किया है सीएमओ के थ्रू, देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल मास्टर क्लासेस एंड कोर्सेज यू कैन डू व्हिच कैन हेल्प यू एनहांस टू गेट इनटू गुड फॉर्म्स। तो मान लो आपने एक्सेल का कोर्स किया तो आपने लिखने का कि भाई मैंने सीएमओ से 12 घंटे का कोर्स किया, इस ड्यूरेशन में किया और क्या क्या चीजें सीखी वो आप लिख सकते हो, कि जैसे मैंने एक्सेल में पावर टिबोट से सीखा, पावर चार्ट सीखा, पिवट टेबल सीखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा, तो व्हाटएवर थिंग्स यू हैव लर्नड यू कैन जस्ट मेंशन इट आउट। दिस इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्मेट व्हिच यू कैन फॉलो। ठीक है, इसके साथ साथ मान लो आपने कोई स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास कर ली तो आपने क्या सीखा, मैंने सीखा कि सर एक्वायर्ड अ प्रैक्टिकल स्किल्स इन अ स्टार्ट ऑडिट फ्रॉम मास्टर क्लास वेयर आई एग्जीक्यूटेड अ डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट एंड सब्सटेंटिव टेस्टिंग अक्रॉस 10 मेजर फाइनेंशियल एरियाज अनकवरिंग पोटेंशियल कंप्लायंसेस इश्यूज एंड एनहांसिंग रिपोर्ट एक्यूरेसी। ये सब जो भी आपने चीजें सीखी वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको डिफरेंट फॉर्मेट में लिखना है, अगर आपको कोई ऑनर्स एंड अवार्ड्स मिला है तो वो आप लिख दो, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है तो वो आप हाईलाइट कर सकते हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड प्रेजेंटिंग आउट द थिंग्स इन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ राइट वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कोई कोर्स कर रहे हो तो यू कैन जस्ट राइट हियर अंडरटुक अ पाइथन कोर्स सीएमओंग व्हिच इज देयर, अगर यहाँ पे आपको लिखना है तो यहाँ पे आप अंडरगोइंग करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कैन मेंशन अराउंड। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ बेसिक रेज्यूमे व्हिच इज देयर। मान लो आपके कोई टाइपिंग स्पीड है तो आप टाइपिंग स्पीड भी लिख सकते हो कि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है, आई एम फ्लुएंट इन दिस अंडरगोइंग XYZ कोर्सेज, तो वो सब आप दिखा सकते हो। नाउ कमिंग बैक, ये इस तरीके का गंदा सा सीवी मत बनाना प्लीज, दिस इज नॉट हाईली रिकमेंडेड, दिस इज नॉट अ गुड सीवी विच वी विल रिकमेंड, राइट। इससे सीवी लेके जाओगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे। अब सर टेम्पलेट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे सीवी के टेम्पलेट्स बनाए, वो कैसे यूज करना है बता देता हूँ, राइट, प्लीज ध्यान से देखेंगे। और अगर इस चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज लॉट ऑफ इंटरव्यू रिलेटेड स्टफ, लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेटेड वीडियोस व्हिच आई हैव अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। भाई पूरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपको करना है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने वीडियो डाला हुआ है, अगर आप वो देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। 8 घंटे का पूरा वीडियो सीरीज बना हुआ है, वो भी मैं दिखा दूंगा। सर ये सर रेज्यूमे कैसे बनाना, क्या करना, देखिए आप जाइए हमारी फेवरेट वेबसाइट पे tools.cmonk.com। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ रेज्यूमे बिल्डर। Now this builder is very different from other builders which are there, and one of the best thing is that you will get a 50 coins when you log in। जब आप लॉग इन करोगे यहाँ पे आपको 50 कॉइन दिखेंगे, प्रोफाइल कंप्लीट करोगे तो और 50 मिल जाएंगे, तो टोटल 100 कॉइन मिल जाएंगे। रेज्यूमे डाउनलोड करोगे तब कॉइन कटेगा, बनाने टाइम नहीं कटेगा, तो जितनी बार बनाना है बना सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन है, फर्स्ट यू कैन क्रिएट योर रेज्यूमे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ रेज्यूमे, आई विल जस्ट रीनेम इट एज शिवम पलन रेज्यूम। अगर आपके पास कोई पुराना रेज्यूमे है तो वो आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर दो। मैं बताता हूँ पुराना रेज्यूमे भी कैसे आप यूज कर सकते हो, बट पहले लेट मी टीच यू आउट, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग। तो जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है यू कैन जस्ट स्टार्ट फिलिंग इट आउट, जैसे कि मेरा नाम है रोहन, राइट, रोहन जैन, तो मैं अपना नाम लिख दिया,
अब जैसे जैसे आप इसको फिल करते जाओगे तो टाइटल हेडलाइन नहीं है, हेडलाइन आप जो भी है आपका लिख सकते हो, ठीक है। तो वट एवर डिटेल्स यू हैव यू कैन जस्ट पुट द डिटेल्स अराउंड, ठीक है। वंस दिस इज डन आप टेम्पलेट और फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। देखो आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सब कुछ चेंज कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करोगे, सर मुझे लगता है कि मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज कर लो। कैन यू सी द फास्टनेस एंड द इफेक्टिवनेस विच वी हैव बिल्ड आउट फॉर यू, कि आपको जो करना है करिए, तुरंत करिए। सर इसको मेरे को एजुकेशन को ऊपर लेके आना है, तो एजुकेशन को ऊपर कर दो समरी के, ठीक है, समरी के ऊपर कर दो, ये आ गया एजुकेशन ऊपर, राइट। तो ये आपके लिए बनाया गया है। और कॉइन कब कटेगा, जब डाउनलोड करोगे तब। भाई साहब तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, काफी सारे टेम्पलेट्स, काफी सारे फॉर्मेट डले हुए हैं, ये फॉर्मेट में लगता है तो ये फॉर्मेट में बना लो, जिस फॉर्मेट में आपको अच्छा लगता है उस फॉर्मेट में बना लो, ठीक है। सर मेरे पास ऑलरेडी कोई एक वर्ड में बना हुआ है, सर आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन रेज्यूमे ऑन द वर्ड फाइल, नाउ आई हैव टू अपलोड द सेम, लेट मी डू इट आउट। जैसे कि आपने रेज्यूम बनाया, रेज्यूम 1 कर देता हूँ उसको मैं। इमेजिन दैट आई हैव वन ऑफ द रेज्यूमे विच इज प्रिपेयर्ड, एक ऑलरेडी मेरे पास एक रेज्यूमे बना हुआ है, तो वो मैं डाल देता हूँ। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द रेज्यूमे विच इज देयर विद मी। क्लिक करूंगा स्टार्ट बिल्डिंग पे, 10 सेकंड वेट करूंगा, ऑटोमेटिकली ये सीवी मेरा बना के दे देगा। सर कौन सा सीवी आपने चढ़ाया है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। दिस इज द रेज्यूमे विच आई हैव अपलोडेड, राइट। एक सेकंड दीजिए, आई जस्ट ओपन इट इन अ गूगल क्रोम, मैं इसको क्रोम में ओपन कर लेता हूँ ताकि यू कैन जस्ट सी द सेम एज वेल, ठीक है। ये वाला रेज्यूमे मैंने अभी चढ़ाया जो आपको दिखा रहा था, ठीक है। ये वाला रेज्यूमे मान लो मैंने वर्ड फाइल में बनाया, मुझे लग रहा है कि नहीं यार और थोड़ा अच्छा करना है, और मेरे को बात के लिए सीए जब बन जाऊंगा तब मुझे और अच्छा करना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पुट द डिटेल्स अराउंड, है ना। आप अपनी डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो। भाई देखो जो मेरा पूरा बन गया था ना रेज्यूमे बिल्डर से, वो सब मैंने इधर डाल दिया, ऑटोमेटिकली आ गए। अरे ये सब इधर नीचे नीचे चला गया, तो मुझे अब इसको चेंज करना है, चलो इसको इधर कस्टम सेक्शन को मैं इधर डाल दिया, ये पूरा एक पेज पे आ गया, क्या दिख रहा है बाबा। राइट नाउ यू कैन डाउनलोड द सेम द वे यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट अराउंड। ये जो सीवी था वो इस फॉर्मेट में मार्क बन गया 2 सेकंड में, ये सीवी था ये इस फॉर्मेट में आ गया, राइट। नंबर ये चेंज करना है बेसिक डिटेल, तो कलर चेंज कर दिए, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव बिल्ड आउट फॉर यू। डाउनलोड हो गया सीवी कंप्लीट, डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड करने के बाद यू विल बी एबल टू सी दैट योर रेज्यूमे इज राइट। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू गाइस एंड दैट इज व्हाट वी हैव बिल्ड फॉर यू, ठीक है। तो ये आपके लिए बनाया गया बढ़िया सा, एक पेज में आपका सीवी आ गया, चकाचक चकाचक। किसी कितने सेकंड लगा, इस सीवी को मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बस थोड़ा सा एक बार वाउच कर लेना इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो कभी कभी थोड़ा बहुत एआई से पिक नहीं होता, बट यू कैन जस्ट रीड इट अराउंड इन वंस यू डू इट आउट यू विल बी एबल टू डू इट, राइट। तो ये चीज़ हमने बिल्ड किया है फॉर ऑल द सीए कम्युनिटी। गाइस ट्राई करें, एंजॉय करें, ट्रस्ट मी यू लव दिस आउट। अपने दोस्तों दीदी भैया, अपने दोस्त भाई इंजीनियर भी होगा तो उसके साथ शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन यूज दिस, दैट इज नंबर 1। इसके साथ साथ आप आर्टिकलशिप का जैसे आपका सीवी बन जाएगा, डोंट फॉरगेट टू रिव्यू इट। तो जैसे आपका सीवी बन गया है, यू पुट द बेसिक डिटेल्स एंड आफ्टर दिस डन यू अपलोड योर सीवी। इससे आपको एक स्कोर भी मिल जाएगा कि हाउ गुड योर रेज्यूमे इज, ठीक है। तो जितने भी आपके मार्क्स है, परसेंटेजेस है, वो सब डाल दीजिए। तो लेट मी जस्ट पुट इट आउट, 10th में 80%, 12th में 60%, फाउंडेशन में मेरे 60%, राइट। कंबाइंड स्कोर ऑफ इंटर इज 55%, ठीक है। फाउंडेशन में मेरे अटेम्प्ट्स थे, लेट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर ग्रुप 1 में भी फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर ग्रुप 2 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, ठीक है। डिड यू सिक्योर अ रैंक इन द फाउंडेशन, नो। डिड यू सिक्योर अ रैंक इन इंटर, नो। कम्युनिकेशन स्किल्स को आई वुड रेटेड आउट गुड, टेक्निकल स्किल्स आई रेटेड गुड, ठीक है। आफ्टर दिस इज डन आई अपलोड माई रेज्यूमे, वट एवर द रेज्यूमे आई हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो जो मेरा रेज्यूमे था वो मैंने अपलोड किया और गेट स्कोर करता हूँ। आफ्टर दिस इज डन यू विल बी एबल टू गेट द स्कोर इज 82, राइट। इट इज देयर, कुछ मिस्टेक्स रहेगी तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। तो दैट इज व्हाट यू हैव बिल्ड आउट फॉर यू एज वेल। नाउ इसके साथ साथ वन ग्रेट थिंग विच यू हैव टू डू इज, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से पूरा एंड टू एंड प्रिपेयर करो आर्टिकलशिप के लिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि यार आप चाहते हो आपको अच्छी फॉर्म मिले, मेनी ऑफ योर टाइम यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज। दो चीजें आप कर सकते हो हमारे साइड से। पहला, हमने एक शानदार कोर्स बनाया है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मास्टर क्लास। इट्स अ रिगरस कोर्स विच इज देयर फॉर अराउंड 20 ऑड आवर्स, 20 घंटे का कोर्स है, जिसमें हर वो चीज़ मैंने सिखाई है कि लिंक्डइन कैसे चलाना, लोगों को मैसेज कैसे भेजना, ईमेल कैसे भेजना, एक सीवी कैसे बनाना। अभी तो आई जस्ट कवर्ड दिस आउट इन फ्यू मिनट्स, राइट। बट इसी पे ही जैसे अभी ये सेशन जो जाएगा 15-20 मिनट का रहेगा, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मास्टर क्लास में सीवी कैसे बनाना वो मैंने 1-1.5 घंटा सिखाया है, विद द डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट टेम्पलेट्स। तो ये आप देख सकते हो। लिंक्डइन कैसे चलाना उसको मैंने 4 से 5 घंटे सिखाया है। So that is what I've taught you, which you can just check it around. Trust me, you're going to be loving this. इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं ब्रो अपने को स्टार्ट ऑडिट में आर्टिकलशिप चाहिए और थोड़ा सीवी स्ट्रॉन्ग करना है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ मास्टर क्लासेस फॉर द रेस्पेक्टिव डोमेन्स। काफी सारे डोमेन्स की मास्टर क्लास है, तो मास्टर क्लास पे क्लिक करोगे, जिस भी डोमेन में कोशिश कर रहे हो उसकी मास्टर क्लास बिल्ड कर लो, तो उससे क्या एक एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाएगी। ऑडिट में जाना है, ऑडिट मास्टर क्लास कर लो, आप 4 लोग से आगे रहोगे, सीवी में पॉइंटर लिख सकते हो कि यू हैव डन दिस एंड डेफिनेटली विल टेक अ लिवरेज ऑफ दिस। इसके साथ साथ काफी सारे अपस्किलिंग कोर्सेज है विच यू कैन जस्ट एक्सप्लोर एंड यू कैन जस्ट चेक इट अराउंड विच ऑल कोर्सेज आर देयर। तो यू कैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि भाई चलो एक्सेल सीख लेते हैं, एडवांस पाइथन सीख लेते हैं, तो वो सब भी आप सीख सकते हो।
ठीक है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। और इसी के साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट चीज, नंबर वन सर, अगर मान लो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मास्टर क्लास करना है, राइट, उसका तो मैंने फ्री में बना के रखा है भाई, देखो जितना हमारे साइड से फ्री में हो रहा है उतना हम आपके लिए कर रहे हैं। तो मोर में जाके करना फ्री कोर्सेस, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल बी एबल टू सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मास्टर क्लास। अगर आप चाहते हो कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिले, 8 घंटे का शानदार कोर्स है और फ्री में भाई, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, राइट। तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ट्रस्ट मी, दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू टू गेट इनटू द बेस्ट फॉर्म। और इसी के साथ साथ वन मोर थिंग विच आई प्रॉमिस, एट द एंड ऑफ अ वीडियो मैं आपको एक बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा। सर ये गिफ्ट क्या है? गिफ्ट ये है कि मेनी ऑफ यू वांटेड टू गेट इनटू द बेस्ट फॉर्म्स। सर अच्छी अच्छी फॉर्म में जाना चाहते हैं बट मुझे बिग 4 बिग 6 नहीं मिल रही है। तो कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ कंपनीज और फॉर्म्स है विच आई हैव इनकॉर्पोरेटेड हियर। यू कैन डाउनलोड दिस लिस्ट, द लिस्ट इज गोना बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको जस्ट बेसिक डिटेल डालना है और जैसे आप डालोगे ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस लिस्ट को डाउनलोड करो, यूज करो और देखो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है। If you are again needing any other help related to this, don't hesitate to put into the comment section. बड़ा भाई ये बैठा है, आपकी मदद करेगा जो भी बेस्ट पॉसिबल मैनर में है। तो प्लीज पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel. Wish you all the best for your articleship interviews. If you need any other help, do reach out to me. Happy to help you out.